श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 4 श्लोक 1 से 15। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण हिंदी अर्थ। सत्यं शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज सुनिए वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 4 श्लोक 1 से 15 का सहज हिंदी भावार्थ, जिसमें श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारियों, सुमंत्र के बुलावे, राम सीता लक्ष्मण के प्रस्थान और सामाजिक त्योहार की सुंदरता दिखाई गई है। आइए पारिवारिक और सांस्कृतिक आनंद का अनुभव लें। पिछले एपिसोड में जाना राज्याभिषेक की मंडप सजावट, समाज का उल्लास, परिवार की आशाएं और हर तरफ जीवन की रंगीनी। आज विस्तार से जानिए अयोध्याकांड सर्ग 4 श्लोक 1 से 15। श्री राम का राजमहल प्रस्थान, परिवार व सुमंत्र की भूमिका, नगर की खुशी और मंगल कथाएं। चतुर्थ सर्ग। श्री राम को राज्य देने का निश्चय करके राजा का सुमंत्र द्वारा पुनः श्री राम को बुलवाकर उन्हें आवश्यक बातें बताना, श्री राम का कौशल्या के भवन में जाकर माता को यह समाचार बताना और माता से आशीर्वाद पाकर लक्ष्मण से प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके अपने महल में जाना। गतेश्वत नृपो भूयः पौरुषु सह मंत्रिभ्यः मंत्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स निश्चयम् इक्ष्व एव पुष्यो भविता श्वोभिषेच्यस्तु मे सुतः। रामो राजीव पत्राक्षो युवराज इति प्रभुः दो। राजसभा से पूर्ववासियों के चले जाने पर कार्य सिद्धि के योग्य देशकाल के नियम को जानने वाले प्रभावशाली नरेश ने पुनः मंत्रियों के साथ सलाह करके यह निश्चय किया कि कल ही पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुझे अपने पुत्र कमलनयन श्री राम का युवराज के पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। 1-2 अथांतर गृहमाविश्य राजा दशरथस्तदा सूतमामंत्रयामास रामं पुनरिहाने 3। तदंतर अंतःपुर में जाकर महाराज दशरथ ने सूत को बुलाया और आज्ञा दी, जाओ श्री राम को एक बार फिर यहाँ बुला लाओ। 3 प्रतिगृह्यतु तद्वाक्य सूतः पुनरुपाय रामस्य भवनं शीघ्रं राम मान्यतु पुनः 4। उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके सुमंत्र श्री राम को शीघ्र बुला लाने के लिए पुनः उनके महल में गए। 4 द्वाहस्थैरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः श्रुत्वैव चापि रामस्तं प्राप्तं शंकान्वितो भवत्। 5 द्वारपालों ने श्री राम को सुमंत्र के पुनः आगमन की सूचना दी। उनका आगमन सुनते ही श्री राम के मन में संदेह हो गया। 5 प्रवेश चयनत्वरितो रामो वचन ब्रवीत यदागमन कृत्यम ते भूयस्तद्ब्रूहि शेषतः 6 उन्हें भीतर बुलाकर श्री राम ने उनसे बड़ी उतावली के साथ पूछा, आपको पुनः यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ी, यह पूर्ण रूप से बताइए। 6 तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायत्रायवासात्। तब सूत ने उनसे कहा, महाराज आपसे मिलना चाहते हैं। मेरी इस बात को सुनकर वहां जाने या न जाने का निर्णय आप स्वयं करें। 7 इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः प्रयो राजभवनं पुनः द्रष्टु नरेश्वरम्। 8 सूत का यह वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ का पुनः दर्शन करने के लिए तुरंत उनके महल की ओर चल दिए। 8 तन् श्रुत्वा सम्नुप्राप्त राम दशरथो नृपः प्रवेशामास गृह विवक्षः प्रियमुत्तमम्। 9 श्री राम को आया हुआ सुनकर राजा दशरथ ने उनसे प्रिय तथा उत्तम बात कहने के लिए उन्हें महल के भीतर बुला लिया। 9 प्रविशन्नेव च श्रीमान राघवो भवन पितुः ददर्श पितरम दूरात् प्रणिपत्य कृतांजलिः। 10 पिता के भवन में प्रवेश करते ही श्रीमान रघुनाथ जी ने उन्हें देखा और दूर से ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणों में पड़ गए। 10 प्रणमन्तं तमुत्थाप्य संपरिष्वज्य भूमिपः प्रदिश्य चासनम चास्मय रामन च पुनर्ब्रवीत। 11 प्रणाम करते हुए श्री राम को उठाकर महाराज ने छाती से लगा लिया और उन्हें बैठने के लिए आसन देकर पुनः उनसे इस प्रकार कहना आरंभ किया। 11 राम वृद्धोस्मि दीर्घायुर्भुक्ता भोगा यथेप्सिताः अन्नवद्भ्यः क्रतुष्टैरथेष्टन् भूरि दक्षिणः। 12 श्री राम, अब मैं बूढ़ा हुआ, मेरी आयु बहुत अधिक हो गई। मैंने बहुत से मनोवांछित भोग लिए, अन्न और बहुत सी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी कर लिए। 12 जातमिष्टम पत्यन में त्वमद्यानुपमं भुवि दत्तमिष्टम धीतं च मया पुरुष सत्तम। 13 पुरुषोत्तम,
तुम मेरे परमप्रिय अभीष्ट संतान के रूप में प्राप्त हुए, जिसकी इस भूमंडल में कहीं उपमा नहीं है। मैंने दान, यज्ञ और स्वाध्याय भी कर लिए। तेरा अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि देवर्ष पितृ विप्राणामनिनोस्मि तथात्मनः 14। वीर, मैंने अभीष्ट सुखों का भी अनुभव कर लिया। मैं देवता, ऋषि, पितर और ब्राह्मणों के तथा अपने ऋण से भी उऋण हो गया। 14। न किंचन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात् अतो यत्त्वमहं ब्रूयातन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। 15। अब तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त करने के सिवा और कोई कर्तव्य मेरे लिए शेष नहीं रह गया है, अतः मैं तुमसे जो कुछ कहूँ, मेरी उस आज्ञा का तुम्हें पालन करना चाहिए। 15। कल के वीडियो में जानिए अयोध्याकांड सर्ग 4 श्लोक 16 से 30, राजमहल के आगे के दृश्य, नया रोमांच और राज्य के आयोजन की नई झलक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन वाल्मीकि रामायण के सटीक प्रसंग, संस्कार और नीति सिर्फ आपके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षि देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।